Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we have got this writing task. I'm just going it in a fast way because everybody's saying it's a nice task and nobody has much of problem. So I'm just going to take it in a fast way. So using the information, write a letter about Rosie to the community nurse at the Elizabeth City Community Health Center. So we have to write a letter to the community health center, and that center is in Elizabeth. Basically, agar if I say you in simple words, Elizabeth is a name of a suburb. Suburban areas बोलते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे कहें मोहाली फेज 10 या यहाँ पे कहें लुधियाना में कुछ भी जवाहर नगर वट एवर द थिंग इज. सो आई डोंट नो द राइट प्लेसेस बट जनरली इफ आई से फेज 10, तो जो फेज 10 का पेशेंट होगा वो फेज 10 में ही जाएगा ना, वो दूर क्यों जाएगा. इन द सेम वे एलिजाबेथ, अगर ये कम्युनिटी सेंटर बोल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, अगर आप पेशेंट का एड्रेस देखोगे तो वो भी एलिजाबेथ जैसा ही एड्रेस होगा. आई होप यहाँ पे दिया हुआ है पेशेंट का एड्रेस. नहीं, पेशेंट का एड्रेस नहीं दिया हुआ, पर जनरली अगर आप देखोगे तो इसमें क्या दे रखा है, हमें क्या क्या करना है. फर्स्ट, डिस्चार्ज प्लान्स, फॉलो अप विजिट फॉर द मेडिकेशन मॉनिटरिंग. सबसे जरूरी चीज क्या होती है, फर्स्ट हम लेटर किसको लिख रहे हैं, तो ये तो समझ आ गया कि हम कम्युनिटी नर्स को लेटर लिख रहे हैं. सेकंड चीज देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट होती है, पर्पस ऑफ द लेटर. तो पर्पस क्या है, पर्पस यहाँ से पता लग जाएगा. जो फॉलो अप विजिट है फॉर मेडिकेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट. So it would be greatly appreciated if you could bring the patient, yeah, if you could present the patient for the follow-up visit for his medication monitoring and management. Also guidance, RE का मतलब हमेशा OET में regarding guidance regarding installation of asthma action plan at school and sporting club would be required. बस अगर कुछ भी मुश्किल होता है तो बस ये लिख दो कि ये चाहिए होगा, would be required लास्ट में ऑल्सो लगा के वुड बी रिक्वायर्ड. फर्दर एक और छोटा सा लगाओ, फर्दर डिस्कशन रिगार्डिंग लोअर इम्पैक्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज सच एज स्विमिंग शुड बी कंडक्टेड, क्योंकि वर्ड हमारा चल रहा है डिस्कशन. सो डिस्कशन शुड बी कंडक्टेड रिगार्डिंग लोअर इम्पैक्ट एक्टिविटीज एंड हर फादर शुड बी एनकरेज्ड टू स्मोक आउटसाइड. इट इज अब एक डिफरेंट सेंटेंस. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड that a Cambodian interpreter, attendant या interpreter would be required for this meeting. बस आप ऐसे भी लिख सकते हो, वरना आप ऐसे कह सकते हो कि that a Cambodian interpreter attending is in this meeting is strongly advised. बाकी सेम रहने दो, at this meeting is लगा दो, सिर्फ is strongly advised. लेकिन advised इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हमने पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमने it is also लगाया है. So it is also important to be noted that नहीं आ जाएगा, that a Cambodian interpreter attendant at this meeting should be present. This would be the best thing. Should be present. बहुत अच्छा easy बन जाएगा, उसका present होना जरूरी है. यहीं से सारा डाटा सिलेक्शन होता है. कंबोडियन वर्ड आया है तो हमें ये जरूर बताना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड में कि ये कंबोडियन है. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल हिस्ट्री में दे रखा, 2 यंगर सिबलिंग्स इन अटेंड्स एलिजाबेथ साउथ प्राइमरी स्कूल. ये वाली बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि जो इंग्लिश टाउन्स होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज में, तो अब जैसे ये एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ में ही उसका स्कूल होता है, एलिजाबेथ में ही उसका कम्युनिटी सेंटर होता है, एलिजाबेथ में ही वो अपनी जो भी सर्विसेज नॉर्मल दिन की चाहिए होती है वहीं पे लेते हैं. सो इसीलिए वो एलिजाबेथ प्राइमरी स्कूल लगाती है क्योंकि उसका घर भी एलिजाबेथ में ही होगा, यानी ये उसके सबब का नाम है. तो इसको देख के कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ पर आपके काम आएगा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्टिव स्पोर्ट्स प्लेयर है, ये बताना जरूरी है बिकॉज वो कुछ एक्टिविटी करती होगी जिसके कारण उसका एजमा एग्रावेट होता होगा. जैसे यहाँ पे दे रखा है, जब वो एडमिटेड हुई, शी वाज एडमिटेड ड्यू टू सिवियर एजमा अटैक ड्यूरिंग द स्कूल नेटबॉल मैच. तो वो नेटबॉल मैच खेल रही थी तब उसको एजमा अटैक आया. मींस उसको तब ये एजमा का अटैक आया, सो कॉल्ड हमारे इंडिया में अस्थमा. तो उसको अस्थमा का अटैक तब आया जब वो नेटबॉल मैच खेल रही थी. तो उसको लास्ट में देखो, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि लास्ट में यहीं से सारा डाटा सिलेक्शन होता है, इसी पॉइंट से, पर्पस से ही सारा डाटा सिलेक्शन होता है कि उसको एडवाइस करो कि वो लोअर इम्पैक्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करे, स्विमिंग करे, मुश्किल वाली ना करे, नेटबॉल मैच मत खेले जिसमें एग्रेसिव मूवमेंट चाहिए होती है. इसके अलावा आपको ये बताना ही पड़ेगा, शी वाज डायग्नोज्ड विद एस्मा 2 years ago. एस्मा अटैक्स हैव बीन मोर फ्रीक्वेंट इन द पास्ट
6 months। तो टेंस बनाने के लिए हैव बीन मोर फ्रीक्वेंट, ये बहुत अच्छे से टेंस बन जाता है। हैव बीन इन द पास्ट 6 months एंड दिस इज द सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन इन द 3 months, ये भी बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्रोंकाइटिस अटैक्स आते हैं। एक्जिमा के बारे में बताना की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक एक्जिमा से रिलेटेड नहीं है। ऐसे आप डाटा सिलेक्शन करते हो, प्लीज नो एक्जिमा नथिंग। सो ये बता सकते हो, एंड शी टेक्स वेंटोलिन एंड बेकोटाइड 2 puffs, ऐसे ऐसे लेती है, बस ये बता दो। इसके अलावा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कम्युनिटी नर्स को, क्योंकि मेडिकेशन की सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, वो उसको लेके जाएगी पेशेंट को। सो शी वुड प्रेजेंट द पेशेंट फॉर अ फॉलो अप विजिट फॉर द मेडिकेशन मॉनिटरिंग, तो उसको प्रेजेंट करना है, खुद नहीं बताना। उसके अलावा ये भी इसमें से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत बता दो। लिव्स विद पेरेंट्स, 2 यंग सिबलिंग्स बताने की जरूरत नहीं है। रेंटेड हाउस बताने की जरूरत नहीं है। स्कूल प्राइमरी स्कूल में जाती है, प्राइमरी स्कूल वाली बात हम देख लेते हैं। डिस्चार्ज प्लान में कोई स्कूल की बात दी है, डिस्चार्ज प्लान में अगर स्कूल की बात दी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्कूल की बात दी है, स्कूल को पता होना चाहिए। हाँ, स्कूल को पता होना चाहिए, तो स्कूल का बता दो उसको कि एलिजाबेथ कम्युनिटी स्कूल जाती है, तो ये भी बताना जरूरी हो गया। एक्टिव स्पोर्ट्स प्लेयर है, डज नॉट ऑलवेज टेक मेडिकेशन, ये बताना बहुत जरूरी है कि वो अपने मेडिकेशन के लिए, इसलिए उसकी मेडिकेशन की मॉनिटरिंग जरूरी है। पेरेंट्स हैव पुअर लेवल ऑफ इंग्लिश, वो अंडरस्टैंड नहीं करते क्योंकि कंबोडिया से आए हैं। इस लाइन को इकट्ठा कर दो, सब कुछ मत लिखो। द फैमिली इज बेसिकली फ्रॉम कंबोडिया एंड द पेरेंट्स हैव पुअर लेवल ऑफ इंग्लिश, इस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट करते हो। सो दैट इज वाई अ कंबोडियन इंटरप्रेटर शुड बी प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। बस ये पॉइंट ऐसे कनेक्ट होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फादर स्मोक करते हैं 1.5 पैक, बिल्कुल लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि उसके फादर को एनकरेज करना है दैट ही शुड स्मोक आउटसाइड। सो दैट इज हाउ डाटा। और हमेशा ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इज द थिंग जहां से डाटा को आप बहुत कम कर सकते हो। यानी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में आपको कहना चाहिए, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट वॉज गिवन द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू हर रिक्वायरमेंट्स, बस इतना सा लिख दो। थोड़ा बहुत लिखना है तो विच इन्वॉल्व O2 मास्क एज वेल, बस ये लिखना है तो लिख दो। तो आफ्टर ट्रीटमेंट हर कंडीशन गोट इम्प्रूव। सो अगर O2 मास्क आपने लगाया है, या तो लिखते ही ना, अगर लगाया है सो O2 मास्क वॉज डिसकंटिन्यूड, कि अगर वो इम्प्रूव हो गई है, प्लीज इस लाइन को अच्छे से सुनना। विच इन्वॉल्व O2 मास्क एज वेल आफ्टर ट्रीटमेंट हर कंडीशन गोट इम्प्रूव, इसलिए हेंस O2 मास्क वॉज डिसकंटिन्यूड ऑन डे 2, आप इसको लिख सकते हो। इसके अलावा यही है। ऑल्सो एजुकेशन रिगार्डिंग, ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में। ऑल्सो एजमा एजुकेशन फॉर रोजी एंड मदर विद ट्रांसलेटर सपोर्ट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एजमा एक्शन प्लान एंड पी, देखो। सो ऑल्सो हॉस्पिटलाइजेशन में ऑल्सो एजमा एजुकेशन for Rosie and mother with translator support including information regarding asthma action plan and PA, देखो। So also education to both the patient and her mother was given with translator support, which also included the information regarding asthma action plan and PAFR monitoring, तो हमने अपनी तरफ से दे दी है। Now it would be greatly appreciated if you could present the patient for the follow-up visit for medication monitoring and management. Also, guidance regarding installation of asthma action plan at school and sporting clubs would be required. Further discussion should be conducted regarding the lower impact activities. And also the father should be encouraged to smoke outside. Father should बार बार आ रहा है तो needs to be encouraged. तो needs to be encouraged to smoke outside. Also, it is important to be noted that Cambodian interpreter should be present. अगर social history में नहीं लिख रहा, because the family is basically from Cambodia and have poor level of English. So this is how you connect the whole letter and save your words. Again, this is one of the important letters to tell you how you can save your data, how you can save your words. So this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. If you require any information regarding OAT coaching or how to register yourself as a nurse in UK, Australia, New Zealand or Ireland, please feel free to ask in the comment box or call our number, that is 76967342256. Thank you. Please like, subscribe and hit the bell icons for the free OET coaching videos.